अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। मैंने गालिबन 1-2 दिन पहले ये ख़बर दी थी आपको कि नवाज़ शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएँ और नवाज़ शरीफ साहब के पास अब कोई और रास्ता बचा नहीं है। वो मफाहमत चाहते हैं क्योंकि उनके हाथ से सारी गेम निकल गई है। मियाँ साहब को लगा कि उनके पास मकबूलियत आ जाएगी और उन्हें लगा कि उनकी कबूलियत भी हो जाएगी, मकबूलियत भी हो जाएगी, पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन जाएंगे। इनमें से कोई काम भी नहीं हुआ। हत्ता कि उनकी बेटी जो वज़ीर आला पंजाब बनी है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही। हालांकि उन्होंने एक रिलीफ पैकेज भी दिया, उसके बावजूद भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए जो है वो इश्तिहारों पे लगाने के बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो जब मैंने ये खबर दी ना कि नवाज़ शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने, देखिए इन्होंने जो खबर जारी की थी ना वो बड़े 2 नंबर तरीके से की थी। इन्होंने किया ये था कि ये कह रहे थे सारे स्टेक होल्डर, सारे सियासतदान। तो एक्चुअली हकीकत ये है कि सारे सियासतदानों में सारे तो हुकूमत में हैं या इनके दोस्त हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी से इनके ताल्लुकात हैं। बात तो इनकी सबसे हो रही है, जो एक बंदा नहीं बैठ रहा वो इमरान खान है जिसके साथ इनकी बात नहीं हो पा रही। और दूसरा मामला जब ये कहते हैं कि इदारे या स्टेक होल्डर, तो ये फ़ौज की बात करते हैं कि फ़ौज भी बैठ जाए तो बैठ के मुज़ाकरात कर दें। मैंने ये आपको चीज़ें पहले बताई थी। तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब हों या एहसन इकबाल साहब हों या पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, इन लोगों ने खप डाल दी पाकिस्तान में। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी कि नवाज शरीफ तो इमरान खान के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, नवाज शरीफ तो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें, वो तो 9 मई वाले हैं, उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इन्होंने मीडिया पर खबरें छपवाई कि जनाब मामला ये है कि हम तो डिवाइड हो गए मुज़ाकरात के मामले पर। सब गलत। इनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं इमरान खान से बात करने के अलावा। इनको जब तक ठप्पा नहीं लगेगा ना, इमरान खान साहब के पास वो मोहर है जिससे वो ठप्पा लगाएंगे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ये जो हुकूमत है ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब जब इनको हुकूमत तस्लीम करेंगे और इनके साथ बैठकर मामलात को तय करेंगे, अब उसके 10 तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा सोल्यूशन पॉलिटिकल निकले जिसमें सारे बैठे और पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ चला जाए, या कम से कम ये चीज़ें तय हो जाएं कि मैंडेट की वापसी के रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी, यानी अदलिया के जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उनके फैसलों को तस्लीम किया जाएगा। तो ये चीज़ें टेबल पे ही हल होती हैं। 2 मुल्क आपस में जंग करते रहते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग मारे जाते हैं, फिर बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं। तो यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जो बुनियादी मुतालबात हैं उनसे पीछे हटे बगैर वो कहते हैं मुज़ाकरात में आऊँगा मैं। वो कहते हैं जी बुनियादी मुतालबात क्या है, कि वो कहते हैं मैंडेट वापस आना चाहिए। अब पीटीआई उसके 2 तरीके बताती है। एक पीटीआई ये बताती है कि या तो आप अदलिया के रास्ते में रुकावट ना डालें, अदलिया को फैसले करने दें, अदालत के जरिए से हमारा मैंडेट हम जितना वापस ले लें वो ले लें। इस तरह तो 1.5 महीने में पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी पाकिस्तान में और पंजाब में, और इवन कराची की बहुत सारी सीटें चली जाएंगी। और पीएमएलएन जो है वो अपोजिशन के काबिल भी नहीं रहेगी, अपोजिशन में पीपल्स पार्टी आ जाएगी। इस तरह तो ये होगा। दूसरा रास्ता ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं या तो फिर दोबारा इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन करवा दें, पीटीआई ये कहती है, उसके जरिए से लोगों को फिर फैसला करने दें। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलाआत भी रहे हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी देखें ये इलेक्शन जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जो कुएं में पड़ी हुई है। वो मिसाल में कुत्ता कहते हैं ना, कुएं से जब तक कुत्ता नहीं निकालेंगे तब तक वो पाक नहीं होगा, पानी साफ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी जब तक ये आप नहीं करेंगे ना मामला ठीक नहीं होगा। ये इलेक्शन कुएं में कुत्ते वाला हिसाब है। ये उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इशारतन ये बात मिसाल देते हुए कही। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानज़ादा साहब को एक इंटरव्यू दिया। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि बाकी लोगों की तरह ये भी आगे चढ़ाई कर देंगे, लेकिन राणा सनाउल्लाह नवाज शरीफ के बाद करीबी साथियों में से, और उनको एतमाद में लिया गया है और वो बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ें जानते हैं या उन मामलात में वो मशगूल हैं या उन मामलात के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब इन्वॉल्व हैं जिनमें ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल साहब को घास नहीं डाली गई। अब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की सीट भी तो आपको पता है कैसे मिली है। वो दोनों फार्म 47 के ऊपर आए। राणा सनाउल्लाह ने फार्म 47 पे आने से इनकार कर दिया था और वहाँ पे निसार जट सब जीत गए थे। तो कम से कम राणा सनाउल्लाह ने, ख्वाजा आसिफ ने, खुर्रम दस्तगीर ने जो है वो इस किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जैसा नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, हमजा शहबाज ने, इनके सारे ख़ानदान ने किया है। उन्होंने बताया कि वो इज़्ज़तदार सियासतदान भी हैं और कम से कम उनको इतना पता है कि जीत जीत होती है, हार हार होती है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब मुज़ाकरात की बात करते हैं सबसे, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है। यानी अब ये ख्वाहिश मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से है
कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाए, और एक ही जमात है जिससे सबने मुज़ाकरात करने हैं, चाहे वो फौज कर ले, चाहे वो PMLN कर ले, पीपल्स पार्टी कर ले, जो मर्जी करे, एक ही जमात है, मैंडेट ही उनका सारा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, बिल्कुल उनसे क्यों नहीं, मियाँ साहब का यही मतलब है कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। तो जब 9 मई की बात पूछी गई, शादिब खानज़ादा ने वो सवाल किया, मेरे दिमाग में भी था कि ये बात यहाँ पूछी जानी चाहिए, और कह रही आपकी पार्टी तो कह रही है 9 मई इनसे बात ही नहीं हो रही। नहीं, वो तो जनाब फौज का बयानिया है, DG ISPR ने जो कहा था वो ठीक है, उनका काम है, लेकिन पॉलिटिकल मुज़ाकरात तो पॉलिटिकल पार्टियों ने करने हैं, तो हम वो करना चाहते हैं। तो इधर से हमें 2 बातें समझ आ गई। एक, 9 मई के बयानिए को PMLN सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती है कि इमरान खान से बदला ले सके, क्योंकि इमरान खान बेइज्जत बात करते हैं। वो ये कहते हैं चोर डाकू हैं, मैं क्यों इनसे मुज़ाकरात करूं, मेरा मैंडेट चोरी करके बैठे हुए डकैती मार के, मैं नहीं इनसे बात करता, तो इनको बेइज्जती होती है। तो फिर ये, और दूसरा ये कि इनको डर लगता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को कहीं इमरान खान ने न्यूट्रल कर दिया, या उन्हें कहा कि आप निकले बाहर, गैर जानिबदार हो जाए इस सारे मामले में से, तो वो तो बल्डोजर बन जाएगा, वो फौरन बाहर आ जाएगा और बाहर आके हमें रोंद के रख देगा, हमारी सियासत वो चंद घंटों में तबाह कर देगा। इनको इस बात का भी आइडिया है। यानी अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट साथ ना खड़ी हो ना, तो पूरे पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, पुलिस ये वो सारे, ये इमरान खान को 2 घंटे के लिए भी नहीं रोक सकते। अवाम का इतना बड़ा, और फौज की लोग इज्जत करते हैं, फौज के बारे में लोगों की राय मुख्तलिफ है, और इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि मेरी फौज है, मेरा मुल्क है, तो मैं फौज को कमजोर नहीं करना चाहता, मजबूत देखना चाहता हूं। वो दिफा की जामिन है, इमरान खान साहब ये बात करते हैं। अब मामला इसमें यह है कि 2 चीजें क्लियर हुई। एक, नून लीग 9 मई का बयानिया सिर्फ इसलिए उठाती है कि उनकी बेइज्जती होती है तो वो उठा लेते हैं। नंबर 2, जब वो डर जाते हैं कि कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल गई तो हमारा तो खाना खराब हो जाएगा, 2 वजह से वो उठाते हैं। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने, उनकी बातों से ये साबित हो गया। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब की है, ये भी साबित हो गया, और क्लियरली नवाज शरीफ साहब ने कह दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब चोरी का माल वापस करेंगे? देखिए, फर्ज करें ना, अब एक चोर है, वो आपके घर से सामान उठाकर ले गया है, और अब वो कह रहे हैं मेरे साथ बैठकर मुज़ाकरात करो, तो भाई सबसे पहले तो सामान सरेंडर करना पड़ेगा ना। या तो अब अदालत के पास सरेंडर करेंगे जी, अदालत फैसला कर दे, या आप ये कहेंगे चलो दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं, कोई रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा ना। या ये चोरी का माल भी आप रख लें और कहिए हमारी हुकूमत भी रहेगी, हम ही यहाँ पे हुक्मरान रहेंगे, आप हमारे साथ जनाब मुज़ाकरात कर लें। तो फिर किन चीज़ों पे मुज़ाकरात होने? इमरान खान जिन चीज़ों पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो चीज़ें ही वो हैं जो नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी हुई हैं, यानी जाली मैंडेट पहली चीज़, फिर जाली मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो ये सारी चीज़ें जब माइनस हो जाएंगी तो तभी मुज़ाकरात में आगे बढ़ा जा सकता है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और वहाँ से फिर हम बात को आगे बढ़ा लेते हैं। एक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार है, जो उनको लेकर आए हैं, उनसे बात करना, इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। वो फिर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से बात करना, डाके को तस्लीम करना है। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा मेरी कोई नजरें कमज़ोर तो नहीं थी, मैं जब शौकत खानम बना रहा था या यूनिवर्सिटीज़ बना रहा था, भाई मैं चाहता तो मैं भी बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बना लेता, मैं चाहता तो मैं भी पोल्ट्री फार्म्स बना लेता, बहुत बड़े बड़े मंसूबे लगा लेता, शुगर मिलें बना लेता और बेशुमार पैसा कमाता। लेकिन इमरान खान साहब ने इज्जत कमाई है, और उनके पुराने से पुराने इंटरव्यूज़ भी आप निकाल कर देखें तो इमरान खान में आपको 100 बुराइयाँ आप ढूंढ लेंगे, 100 कमियाँ और कोताहियाँ आप ढूंढ लेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको हर जगह मिलेगी कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं हमेशा से, और इसलिए उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान की तरफ जोर लगाया। नाज़रीन, अख्तर मैंगल साहब के इस्तीफे के बाद जो है वो सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई हुकूमत के लिए। मैंने आपसे कहा था कि ये छोटी बात नहीं है, इसके असरात होंगे। यानी जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी इसके बिल्कुल असरात हैं। सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा वफाक के लिए बहुत बुरा शगुन है। सोचना होगा कि कल के इत्तेहादी आज मुखालिफ कैंप में क्यों इकट्ठे हो गए हैं। इस्तीफ़े को मौखर किया जाए और बात की जाए। देखें ख्वाजा साहब, जब आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे ना, या आप इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों से नाराज़ थे, तो वो बलोच रहनुमा जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों पे उनकी शिकवे और शिकायतें थी वो आपके साथ थे। फिर आप इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठ गए और आपने उनके साथ डील कर दी। अब तो ये बातें भी बाहर आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेस वाली रिपोर्टें थी उनको बाकायदा खुफिया एजेंसी